चौथे राज्य में कांग्रेस आ गई। एक वक्त कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही थी विपक्ष के, बीजेपी के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। देखिए, तब भी मैंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले कभी खुद मुक्त हो सकते हैं, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली है। कांग्रेस पूरे देश के हर गांव में, हर घर में बसी हुई है, दिनों में बसी हुई है। उनके त्याग, बलिदान, कुर्बानी, कहानी आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। इतिहास गवाह है कि वो एक जुमले थे, अब जुमले बोलना बंद हो जाएंगे। कर्नाटक की शानदार जीत ने सबके मुंह बंद कर दिए। सर, कर्नाटक जीते आप, अब आने वाले वक्त में आपके राज्य में भी चुनाव है, तमाम राज्यों के चुनाव है, 2024 का चुनाव है, तो कितना बूस्ट है आपके लिए? देखिए, तो मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता ही पड़ता है, कार्यकर्ताओं में पड़ता है, नेताओं में पड़ता है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह कांग्रेस जीतेगी वापस, और माहौल बन चुका है। लेकिन कहा जा रहा है सर कि साउथ जो है वो कांग्रेस के लिए एक थोड़ा आसान रहता है, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब वो उत्तर भारत में आती है, अगर आप सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, लोकसभा की सीटें देखें, बिहार हो गया, तो यहाँ पर बीजेपी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2014 में देखा हमने, 2019 में देखा। देखिए, 2014-19 की बात छोड़ दीजिए, वो जिस प्रकार से धर्म के नाम पर राजनीति की गई, तो लोग एक बार तो उतना आ गए, धर्म के नाम पे राजनीति में भी आ गए। पर धीरे धीरे महंगाई का मुद्दा जो है, जब राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तो महंगाई का मुद्दा बड़ा है, बेरोजगारी का है, नॉन वायलेंस का है, और अमीर गरीब की बिना खाई बड़ी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 4 मुद्दे राहुल जी ने उठाए थे, उसका असर देख रहे हैं आप। यहाँ खड़गे साहब अध्यक्ष बने, कर्नाटक के वो, राहुल गांधी की यात्रा हुई, शानदार यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा, मुद्दे शानदार थे, लोगों ने दिखा दिया। सदस्यता भी चली गई थी इसी बीच में राहुल गांधी की। राहुल गांधी जी के साथ तो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार, अमित शाह जी भी टारगेट करके चलते उनको तो। और ये षड्यंत्र हुआ पूरी एनडीए गवर्नमेंट का, किस प्रकार से उनकी सदस्यता रद्द हो। कोई कारण नहीं था, जिस प्रकार से अचानक ही केस शुरू हो गया, वापस पुनः शुरू हो गया सूरत के अंदर। 1 महीने में फैसला भी आ गया, मैक्सिमम सजा दे दी, और बाद में उनको इमीडिएटली निकाल भी दिया, मकान खाली करवा दिया। पूरा देश देख रहा है, इसीलिए मोदी जी की बातों का असर कम हो गया। अभी जो कर्नाटक में चुनाव में कैंपेन बीजेपी ने किया, बजरंग बली का, इन तमाम बातों का, बजरंग बली भी आ गए, सब आ गए। सर, एक बात और कही जा रही है कि जिस तरीके से 2018 में इसी कर्नाटक में विपक्षी एकता दिखाई पड़ी थी, कुमारस्वामी जब मुख्यमंत्री बने, तमाम बड़े बड़े नेता आए थे शपथ ग्रहण में, और 19 में सब धड़ाम हो गया, स्वीप कर गई बीजेपी। तो अब एक बार फिर पूरा गांधी परिवार आ रहा है, तमाम आप लोग हैं, तमाम विपक्षी दल के नेता आ रहे हैं, हालांकि कई नहीं भी आ रहे हैं, उनका कहना वो अपने प्रतिनिधि भेजेंगे, लेकिन विपक्षी एकता 2018 फिर 2023 है, आज फिर 24 आएगा। तो क्योंकि जैसे केजरीवाल हैं या बीआरएस है के चंद्रशेखर राव, ये दोनों पार्टियां खड़गे साहब के यहाँ मीटिंग में आती है, उनको आपने न्योता ही नहीं भेजा है, तो कहीं डावाडोल सी दिखती है विपक्षी एकता। देखिए, विपक्षी एकता तो धीरे धीरे होगी जरूर, क्योंकि जनता का दबाव पड़ेगा सब पार्टियों पर। जनता खुद दुखी हो रही है, आम जनता में महंगाई की मार, बेरोजगारी की, उसके बाद फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, फिर जुडिशरी में दबाव, सब जनता देख रही है कि धज्जियां उड़ रही संविधान की। इसमें कांग्रेस कहाँ होगी सर? तो आप देखेंगे कि जब सोनिया गांधी जी की जो अप्रोच थी ना 2004 के अंदर, वही आप देखेंगे कि वापस धीरे धीरे सब पार्टी एकजुट होगी। खड़गे साहब ने पहल कर ली है, आप देखेंगे धीरे धीरे चुनाव आते आते सब पार्टियां जो पब्लिक चाहती देश की, उसी ढंग से बिहेव करेगी सब पार्टी। सर, एक फैसला आया है कि नोटबंदी हुई थी एक वक्त में, और अब 2000 का नोट जो उस वक्त में चालू किया गया था, उस नोट को अब 30 सितंबर तक ही वो चलेगा, और नए नोट छपेंगे नहीं। एक तरीके से 2000 का नोट धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो जाएगा, ये फैसला सरकार का है, रिजर्व बैंक ने बताया। मैं उस वक्त से पूछ रहा हूँ लगातार, जब नोटबंदी की गई थी, आपने 500 का नोट, 1000 का नोट बंद किया, तो ये 2000 का नोट जो बड़ा नोट होता है, उसको प्रारंभ कैसे किया? उसका जवाब आज तक नहीं आया है। पूरे देश के सामने जवाब तो दो। आपने 500 बंद किया, चलो
1000 बंद कर दिया। अचानक बंद नहीं करना चाहिए था। अचानक बंद करने का कायदा होता भी नहीं है। नोटबंदी में 50 साल देख रहा हूँ, पहले भी हुए 1000 के नोट बंद हुए हैं। टाइम दिया गया, जैसे इस बार टाइम दिया गया सितंबर तक का, तो आराम से लोग जमा करवा देंगे। मालूम पड़ा काला धन है कि नहीं है, पर आपने अचानक बंद करके लाइनें लगवाई, कितने लोग मारे गए थे उसके अंदर। और मैं समझ के परे है मेरे, अभी तक समझ में नहीं आ रही है उस वक्त में 500,000 बंद करके 2000 के नोट लाए क्यों थे। अब बंद किया जा रहा है तो भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश के तौर पर इस कदम पहले प्रयोग तो समाप्त हो गए। नोटबंदी पहले भी हुई है 50 साल, 2-3 बार बंद देखी है। 1000 का नोट बंद हुआ था, परंतु कालाधन फिर भी रहता है। कोई सिस्टम की रिसर्च करना चाहिए भारत सरकार को कि कालाधन जो बना है इसकी जड़ में कोई जाने के तैयार नहीं होते हैं। इसकी जड़ क्या है? जब पॉलिटिकल चंदे इकट्ठे होते हैं देश भर के अंदर, पॉलिटिकल जो सिस्टम आपका है, जब तक उस पर प्रहार नहीं होगा, वो सिस्टम नहीं बदलेगा, चंदे लेने बंद नहीं होंगे या चंदा लेने का सिस्टम नहीं बदलेगा, मैं समझता हूँ ये कालाधन की बीमारी कभी खत्म नहीं हो सकती। ये मेरा मानना है। सर वापस बेंगलुरु आते हैं। यहाँ पर एक बीजेपी के नेता बार बार कह रहे हैं कि जैसे कांग्रेस में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में एक समझौता कांग्रेस ने करा दिया, लेकिन आप देखिएगा जैसा गहलोत साहब और सचिन पायलट के साथ हुआ वैसे ही यहाँ भी होगा। देखिए, हमारा अभी ध्यान सिर्फ महंगाई रात की तरफ है। हम लोग इसके अलावा ध्यान दे ही नहीं रहे हैं कि गुड गवर्नेंस दो, सुशासन हो राजस्थान में, हो रहा है। ऐसी स्कीम लेके हम आए जो देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 25 लाख का बीमा हमने कर दिया है। लेकिन सर आपकी पार्टी में जो तो बड़ा हमारी तो जो सोच है वो है कि सब अपना काम करें। लेकिन सर एक आपकी पार्टी के बड़े नेता कहे जाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, वो अगर लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आपके ऊपर तमाम बातें कह रहे हैं कि भाई आप भ्रष्टाचार पर जांच नहीं करवा रहे हैं वसुंधरा के खिलाफ, तो पार्टी के बीच फूट नजर आती है। आप ये मुझे मालूम था आप ये क्वेश्चन पूछोगे मुझे एक ही बात कह रही, सब अपना काम करे बस। हम भी सब मिलकर काम करना चाहते हैं। किस प्रकार से वहाँ पर महंगाई की मार जो राहुल गांधी ने कहा था, बेरोजगारी की बात है तो हम नौकरियाँ दे रहे हैं, हमारे 3-4 लाख नौकरी दे रहे हैं हम लोग। महंगाई की मार पे चोट कर रहे हैं बहुत भयंकर। 25 लाख के बीमे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है हेल्थ के, वो कर दिए। तो मेरी थीम उससे आगे बढ़ रही है बस। लेकिन सर कार्यकर्ताओं के बीच तो संदेश जाता है ना कि दो बड़े नेता आपस में एक टेबल पर नहीं है। वो मीडिया का काम है, ये मीडिया का काम है। मीडिया बोलते रहते हैं और लड़वाते रहते हैं। आपको लगता है ये सेटलमेंट हो जाएगा आपके और गहलोत? मैंने कहा ना आपको, सिर्फ मीडिया का काम है छोटी न्यूज को बड़ी बना के देना बस। सर वो इतनी रैलियां कर रहे हैं, वो खुद बयान दे रहे हैं, आपने भी सुने सारे बयान। डेमोक्रेसी हर आदमी का अधिकार है बोलने का, जी, बात करने का। मैं कैसे रोक सकता हूँ किसी को? तो आलाकमान की ओर से खड़गे साहब ने कहा, आलाकमान नाम लेते हो? खड़गे साहब ने कहा ये बात कि जब ये कर्नाटक का चुनाव हो जाएगा तो आप जानो, और खड़गे साहब जाना मुझे क्यों? उसके बाद वो राजस्थान को, मैंने कहा ना ये आपके बीच की बात है, खड़गे साहब के बीच की बात है, मेरे बीच की बात नहीं है। मेरा एक ही थीम है, कांग्रेस को कैसे मैं जीताऊं और किस प्रकार से वहाँ पर जो स्कीम हमने दी है वो इम्प्लीमेंट हो वहाँ पर गरीबों के। राजस्थान में जीत की कितनी उम्मीद? अरे जीत रहे हम तो, राजस्थान जीत रहा है, मध्य प्रदेश जीत रहा है, छत्तीसगढ़ जीत रहा है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अशोक गहलोत साहब, जिनका कहना है कि वो जो हुआ है कर्नाटक में वो राजस्थान में भी दोहराएंगे, यानी कांग्रेस को राजस्थान में भी जिताएंगे।